औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम फ़िज़िक्स 9th क्लास चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक नंबर 1.6 जो है हमारा जारी था और उसका हम मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने पहले पढ़ा बीम बैलेंस के बारे में पढ़ा, फिर फिज़िकल बैलेंस के बारे में पढ़ा और फिर लीवर बैलेंस के बारे में पढ़ा। आज हम जो है बेटा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ये एक डिवाइस है जो किसी भी बॉडी का मास जो है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू फाइंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ वेट। तो एक्यूरेट जो है वेट जो है किसी भी जो बॉडी है उसको हम फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो है डायग्राम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है ये बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को अगर हम बेटा गौर से देखें तो इसमें एक ये पैन होता है, वेइंग पेन है ये, और ये जो है अटैच होता है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल के साथ अटैच होता है और उस कॉइल के अंदर जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है। जैसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसका हमने मास फाइंड करना होता है उसको यहाँ पर पेन पर रखा जाता है तो फ़ौरन जो है स्क्रीन पर उसका जो मास है वो जाहिर हो जाता है। तो बेटा ये जो है यूज्ड कहाँ पर होता है? हम इसको लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज इन लेबॉर्ट्रीज़ फॉर वेइंग केमिकल्स को वेट करने के लिए। उसका मकसद क्या है केमिकल को वेट करने के लिए? टू इंश्योर अ प्रिसाइज मेजरमेंट्स ऑफ दोज केमिकल्स यूज इन एक्सपेरिमेंट्स। तो इनका जो केमिकल्स हैं इनकी जो मेजरमेंट है उसको इंश्योर करना होता है जो एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ हो रही होती है। और बेटा इसके अलावा भी अगर हम देखें तो इसका जो है फूड आइटम्स जो हैं हमारी उनको मेजर करने के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आप अगर जाएं शॉप पर, बेकरी पे जाएं या आप ग्रोसरी शॉप पर जाएं तो आपको आजकल यही बैलेंस नज़र आता है और बहुत आसान है। इसके ऊपर डिजिटल होता है, नंबर लिखे आ जाते हैं, आसानी से हर बंदा देख लेता है कि भाई इसका जो बॉडी है इसका मास कितना है, उसकी प्राइस भी अक्सर आजकल तो प्राइस भी लिखी हुई आती है तो उसकी प्राइस इतनी है। तो बेटा ये जो है डिफरेंट रेंज के अंदर आते हैं। ये इसकी जो रेंज है वो एक तो इसकी जो रेंज है मिलीग्राम है, ये मिलीग्राम रेंज के अंदर होता है। दूसरा फिर ग्राम रेंज के अंदर है और किलोग्राम। तीन रेंज जो है इनके अंदर हमें ये मिलता है और किलोग्राम रेंज 3 ग्राम जो है 3 रेंजेस के अंदर ये फाइंड होता है, मिलता है हमें। और बेटा इसको किसी भी चीज़ का जो है मास फाइंड करने से पहले इसमें एक बटन लगा होता है, उस बटन को ऑन किया जाता है, उस स्विच को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद इसकी जो मेजरमेंट होती है उसको ज़ीरो पर लेकर आया जाता है। फिर जो बॉडी होती है जिसका हमने मास फाइंड करना होता है वो इसके पैन में रखा जाता है और पैन में रखने के बाद जैसे ही आप उसको ऊपर रखेंगे तो यहाँ पर स्क्रीन पर डिजिटल नंबर्स जो हैं वो जाहिर हो जाएंगे और आप उसका जो है बॉडी का मास ईजीली फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये लेक्चर जो है समझ आ गया होगा। खुदा हाफिज़। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के बाद जो टॉपिक है हमारा द मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस। तो हम डिफरेंट बैलेंसेस जो हैं उनको यूज़ करते हुए
₹1 जो कॉइन है इसका मास फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बीम बैलेंस का यूज करते हैं। तो बीम बैलेंस के जरिए से जो है हम किसी भी जो ₹1 कॉइन है तो मास ऑफ, लेट सपोज कर लेते हैं, सपोज मास ऑफ कॉइन्स, ₹1 कॉइन का जो मास है वो हम सपोज कर लेते हैं कि वो 3.2 ग्राम हमने जो बीम बैलेंस को यूज करते हुए जो कॉइन का मास फाइंड किया है बेटा वो 3.2 ग्राम है। और बेटा जो लीस्ट काउंट है बीम बैलेंस का सॉरी, जो छोटी सी छोटी पैमाइश हम बीम बैलेंस के जरिए से कर सकते हैं बेटा वो 0.1 ग्राम। जो लीस्ट काउंट, जो छोटी सी छोटी पैमाइश हम कर सकते हैं 0.1 ग्राम और जो है 100 मिलीग्राम। बेटा जो इसमें जो है हम कोई भी सेंसिटिव बीम बैलेंस जो है उसके जरिए से हम जो ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉलेस्ट या मिनिमम जो है रीडिंग हम ले सकते हैं, यानी कि जो इसका लीस्ट काउंट है बीम बैलेंस का तो बेटा वो है 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम। उसके बाद बेटा हमारा फिजिकल बैलेंस है। तो जो फिजिकल बैलेंस है बेटा तो इसका इसी से हम सपोज कर लेते हैं फिजिकल बैलेंस जो है मास ऑफ कॉइन जो है, इसमें मास ऑफ कॉइन वो बेटा 3.24 ग्राम है। अब बीम बैलेंस से मोर एक्यूरेट बैलेंस जो है वो फिजिकल बैलेंस है। उसने मजीद जो है बेहतर मेजरमेंट की है कॉइन्स की, जो ₹1 हमने कॉइन यूज किया है उसकी, और उसका जो बीम फिजिकल जो बैलेंस है इसका बेटा जो हम लीस्ट काउंट है, जो छोटी सी छोटी जो मेजरमेंट जो है जो हम इसके जरिए से कर सकते हैं फिजिकल बैलेंस के जरिए से, वो बेटा है 0.01 ग्राम और 10 मिलीग्राम mg। यानी कि हम फिजिकल बैलेंस जो है वो बीम बैलेंस से ज्यादा बेहतर है। सेंसिटिव जो बीम बैलेंस है उससे मोर एक्यूरेट मेजरमेंट प्रोवाइड करता है और वो है फिजिकल बैलेंस। तो बेटा वो हमें 0.01 ग्राम तक या 10 मिलीग्राम तक जो है एक्यूरेट मेजरमेंट प्रोवाइड करता है बीम बैलेंस। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से बेटा जब हम ₹1 जो कॉइन है उसका जब मास का जो है वो फाइंड करते हैं तो मास ऑफ कॉइन जो हो वो बेटा होगा 3.247 ग्राम डिस्पोज किया हुआ है। तो बेटा फर्स्ट किया हुआ है कि इतना मास जो है वो इसने जो है इस मेजरमेंट की है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ने। तो बेटा ये जो है इसका जो लीस्ट काउंट है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस जो छोटी सी छोटी ये जो मेजरमेंट कर सकता है वो ये कर सकता है 0.001 ग्राम और 1 मिलीग्राम, इनके 1 मिलीग्राम तक ये जो है पैमाइश कर सकता है। इसका लीस्ट काउंट जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का जो है तो बेटा वो जो है 1 ग्राम है। तो अगर हम देखें तो जो सेंसिटिव बीम बैलेंस हमने यूज किया था ₹1 कॉइन का मास फाइंड करने के लिए, उससे जो एक्यूरेट है वो फिजिकल बैलेंस है, और फिजिकल बैलेंस से जो मोर एक्यूरेट मेजरमेंट प्रोवाइड करता है वो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक जो बैलेंस है वो अबव वाले जो बैलेंस है इन सब से ज्यादा एक्यूरेट
सबसे ज़्यादा यानी कि छोटी छोटी जो मेजरमेंट है वो हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है बेटा वो प्रोवाइड करता है। इससे हम मोर एक्यूरेट जो है मेजरमेंट जो है बेटा ले सकते हैं। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को द मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस जो है ये टॉपिक ये समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।